मैं 15 सेकंड्स रुक रहा हूँ, तब तक मैं आंसर लिख दे रहा हूँ इसका। अगर इंटीग्रेशन में किसी का डाउट है तो मुझे भेजो। बाकी सब डाउट जो हैं आज रात को 8:30 बजे का मैं एक लिंक, ठीक है, इसमें कॉमन मैसेज में भेज दूंगा। एक बार डाउट्स लेके 8:30 बजे के बाद आ सकते हो आज रात को। हाँ, जिनका क्लास नहीं है, और अगर है तो फिर कल या परसों आ जाना। चलो 1A 2B 3A 4A 5A 6B 7B 10B। मैं 8 बजे के आसपास 8:30 बजे की क्लास का लिंक भेज दूंगा। 8:30 के बाद एंट्री कर जाना। चलो, आज अभी का मौसम भी खराब है मेरे ख्याल में। अगर नेटवर्क ज्यादा खराब लग रहा है तो 6:30 बजे वाले क्लास में भी आ सकते हो, ठीक है। लिंक मांग लेना, क्योंकि आज नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है अभी। चलो, तो मैं देख लेता हूँ एक बार कोई मैसेज आया है क्या। एक संजना, किस बैच में हो? इसी में कर रही हो क्लास? हाँ सर। तुम्हें किसमें डाउट था? सर वो एग्जाम्पल का आंसर में। हाँ नहीं, वो तो प्रॉब्लम है रूट ओवर वाले में, ठीक है। वो तो प्रॉब्लम है। क्या करोगे? मैंने कहा किताब में दोनों एनसीईआरटी, अगर एग्जाम में आएगा तो दोनों में ही मार्क्स मिलेगा। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, इसमें तुम दोनों ही लिख सकते हो, क्योंकि यू कैन राइट इट sin x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर, यू कैन राइट इट। तो ये तो मैंने लास्ट क्लास में कह ही दिया था कि हम लोग मॉड नहीं लेते हैं, जो गलत है, इसलिए उसका चिंता नहीं करोगे, दोनों से ही आंसर मिलेगा। चलो, उसके बाद आकांक्षा का एक डाउट है, रूट ओवर ऑफ 7x माइनस 2 रूट ओवर ऑफ 3x प्लस 2, ये वाला। तो ये ले लेना 3x प्लस 2 को t। आया समझ में? याद आ रहा है? छोड़ दूं ना आगे? रूट ओवर हट जाएगा। चलो, चलो वेट अ मिनट, कल जो पढ़ाया था वो मुझे खोल लेंगे उससे। तो आगे नहीं, कल वाला ही फॉलो करना बेटर हो जाएगा। तो आज सेकंड क्लास है। मैंने 3 क्लास कहा था कि 3 क्लास तुम्हें काफी ध्यान देना होगा, ठीक है। तो आज उसका सेकंड क्लास है जो मैंने कहा था। तो आज का क्लास जो है रिलेटिवली बाकी क्लासेस से मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें कल के लास्ट क्लास से ज्यादा आसानी लगेगा। इंटीग्रेशन बोर्ड क्लास 2, आरडी एक्सरसाइज 9.11, टाइप इंटीग्रेशन 10 to the power nx sec to the power mx dx if m is even। इसमें m का इवन होना इंपॉर्टेंट है। अगर m इवन होता है तो एक ही सब्स्टिट्यूशन है, लेट 10x को t ले लेना और रिमेनिंग sec स्क्वायर x जो बचता है उसे 1 + tan स्क्वायर x ले लेना। जैसे 10 to the power 5x sec to the power 4x dx। देखो ये फिंगर मेमोरी वाला बात है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं तुम्हें टाइप दूंगा और मेरे वेबसाइट में जब मैं क्लास अपलोड करता हूं तो उसके साथ मैं पुराना एक अपना असाइनमेंट शीट भी देता हूं। वो पुराना असाइनमेंट शीट है जब मैं उस टाइप से बनाता था, ठीक है, MS वर्ड में जब शीट्स मेरे बनते थे तो उसमें इसका एक टाइप मैंने बनाया था। A से लेके Z तक का टाइप है।
तो इतना ज्यादा टाइप अगर तुम्हारे फिंगर मेमोरी में नहीं होगा तो तुम टाइप याद नहीं रख पाओगे। तुम्हें आज के क्लास में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आज के क्लास तुम बोलोगे सर आज के क्लास में तो आपने कुछ सिखाया ही नहीं, केवल टाइप टाइप और टाइप बताते जा रहे हो, मगर देखते ही दिमाग में टाइप आने के लिए यू हैव टू डू द सम्स। ओके, तो वो वाला अगर डाउनलोड कर लोगे तो उसमें तुम्हें टॉपिक वाइज जैसा मिलेगा, मगर उसमें कुछ आंसर्स गलत हैं, ठीक है, इसलिए मैं उसे पूरा मेन असाइनमेंट सीट की तरह नहीं दे रहा हूँ। उसे करेक्ट करना इतना आसान बात नहीं है, उसमें बहुत सम्स हैं। 10 to the power 5x 10 to the power 4x dx, मगर एक अच्छा क्रॉस रेफरेंस बन जाता है, वो दिखा दूंगा नहीं तो उसका पीडीएफ अभी। 10 to the power 5x। अच्छा अब मुझे बोलो क्या तुम्हें यहाँ पे क्या दिखा? मुझे यहाँ पे 10 to the power 5x दिखा और मुझे यहाँ पे एक सेक्स स्क्वायर एक्स भी दिख रहा है, ठीक है। तो अगर ये मुझे दिखा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 10 to the power 5x ले लेता हूँ, एक सेक्स स्क्वायर एक्स ले लेता हूँ और एक सेक्स स्क्वायर एक्स dx ले लेता हूँ। तो ठीक है, ये वाला जो है ये 10 के डिफरेंशिएशन के साथ चला जाएगा, मगर ये जो ग्रीन वाला बचेगा उसे क्या करूंगा? 1 + 10 square x। 1 + 10 स्क्वायर एक्स। तो इससे क्या फायदा हुआ बोलो? ये पूरा का पूरा किसके टर्म में आ गया? मतलब ऐसा सम तुम्हें जब भी मिलेगा, ये तुम अगर थोड़ा सा अगर मैनिपुलेशन करोगे तो f(10x) × sec² x के टर्म में लिख सकते हो। जो काम मैं 10 sec के लिए बोल रहा हूँ वही काम तुम cosec और cot के लिए भी कर सकते हो। तुम बोलोगे सर अब आज आप बोर कर रहे हो, क्योंकि ये आप लास्ट क्लास में बता दिया था, t को 10x लेना होगा, dt को sec² x dx लेना होगा, और ये ब्लू वाला, सॉरी ये जो ब्लू वाला है और ये जो है सेम है, तो हेंस ये आपके पास बन जाएगा t to the power 5 1 + t² मल्टीप्लाइड बाय dt। अलग अलग कर देना, आंसर आ जाएगा। मैं आज उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। किसी को लिखना है तो लिख लो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। डॉन बॉस्को का एग्जाम कैसा गया? मैथ्स का कैसा था पेपर? सर रीटेस्ट होगा। क्यों? सर कुछ कुछ लोगों का सबमिट नहीं हुआ पेपर। कैसा था पेपर? सर सिंपल था, एमसीक्यू। तो तुम लोग को पीडीएफ मिलता है क्या बाद में? नहीं सर। नहीं। मतलब क्या 1 मार्क्स वाले सम्स आ रहे हैं या 4 मार्क्स वाले को 1 मार्क्स कर रहा है? सर 1 मार्क्स वाले थे। ठीक, आगे चलूं? हाँ सर। तो ये टाइप है। तो आज का पूरा खेला ही टाइप है, मतलब आज का पूरा खेला ही टाइप है, और टाइप समझने के लिए करना होगा, जिसे हम फिंगर मेमोरी कहते हैं। तो ये टाइप तभी लगता था अगर m इवन है, केवल इसके ऊपर कंडीशन था कि m सॉरी पॉजिटिव इवन इंटीजर होना जरूरी है। हाँ सॉरी, पॉजिटिव इवन इंटीजर, जब भी मैं केवल पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव होना जरूरी है, नेगेटिव होने से नहीं होगा। ठीक है, अब सेकंड में चलते हैं। इंटीग्रेशन 10 to the power nx sec to the power m dx if n is odd positive integer। अब अगर n odd है तो मतलब तुम्हें याद रखना है कि ये क्यों लग रहा है, समझ में आ रहा है ये टाइप क्यों लग रहा है। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं तो ऐसे में नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, एक n को, इसको तुम चेंज करोगे इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ, हर समय चेंज कर सकते हो 10x sec x से। तो क्या फायदा होगा? क्या ये sec x का डिफरेंशिएशन नहीं है? क्या ये पिंक वाला ब्लू वाले का डिफरेंशिएशन है? हाँ, तो लेट sec x को t डाल सकते हो। मतलब देखो तुम एक 10 निकाल रहे हो, जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं इंटीग्रेशन ऑफ 10 to the power 5x sec to the power 4x dx, ये प्रॉब्लम।
अब देखो 10⁵ को अगर तुम सेक में चेंज करोगे तो ये √1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स होल टू द पावर 5 आएगा। क्या रूट हटेगा या रूट नहीं हटेगा? नहीं हटेगा। यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है कि इवन और ऑड के लिए चाहिए। मतलब तुम्हें ऐसा करना है कि रूट तो हटे, तो इसीलिए इसका एक tan dx को दे दो और इसका एक sec dx को दे दो, तब क्या फायदा होगा? tan⁴ x sec⁴ x, क्या फायदा? अब tan⁴ x को तुम लिख सकते हो, मैंने ये गलत लिखा है फॉर्मूला, सॉरी, sec² x -1 होगा, तो sec² x -1 का होल स्क्वायर sec³ x sec x इंटू tan x। तुम कल लास्ट क्लास से ये चीज देख रहे हो, हम लास्ट क्लास में भी साइन कॉस में अभी तक आया नहीं है, लास्ट क्लास नहीं, अभी देखोगे। तो हमारा मेन एम होता है कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन? साइन कॉस के बीच में, टेन सेक के बीच में और कॉट कॉसेक के बीच में, तो हमारा पावर क्या हो? इवन हो। क्यों? ताकि स्क्वायर रूट हट जाए। तब तुम बोलोगे सर छोड़ दीजिए, सेक एक्स को टी ले लीजिए, तो dt का वैल्यू सेक एक्स tan x dx। आज के क्लास में कुछ है ही नहीं, आज के क्लास में ज्यादा कुछ है ही नहीं। क्या बन गया ये? t² -1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय t³ इंटू dt। ये तो लिखना है तो लिख लो, 2 मिनट का टाइम देता हूं, कुछ पूछना है तो पूछ लो। गारंटी देता हूं जेई मेंस में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा इंडेफिनिट का। जेई एडवांस में कि मतलब मैं जेई मेंस, मैं जब जेई एडवांस का बात कहता हूं तो वो केवल जेई एडवांस नहीं है, जेई मेंस का 30% और जेई एडवांस टाइप के सम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ सकता है। हालांकि ट्रिक तुम एक्स्ट्रा देखोगे, थ्योरी वाइज कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देखोगे। हालांकि इंडेफिनिट आता भी नहीं है ज्यादा जेई एडवांस टाइप में। और ये अगर इंटीग्रेशन तुम सीख गए तो गारंटी देता हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में तो थोड़ा सा कुछ करना होगा, एरिया में कुछ करना ही नहीं होगा। कर्व स्केचिंग जानते हो, इंटीग्रेशन जानते हो, मान के चलो कि कोई टीचर कोई बोलेगा कि तेरा क्या सिलेबस खत्म हो गया, बोल देना एरिया भी खत्म हो गया। बोल सकते हो, अभी इंडेफिनिट खत्म हुआ, मुंह जबानी बोल सकते हो एरिया मेरा खत्म हो गया। तो इस टॉपिक का ये बहादुरी है, तो नहीं जानने से भी वो सब टॉपिक बुरे हो जाएंगे। देखो देखने के ऊपर है, अगर कंफ्यूज नहीं होगे और मुझे रुकने के लिए बोल दोगे। हाँ मेरा कि देखो बहुत छोटा छोटा टाइप है, तो मेरे अंदर फिजिक्स क्लास में भी देखते हो कि मुझे एक हड़बड़ी होता है जाने का, तुम लोग मुझे रुकने के लिए बोलते हो, तो यहाँ पे भी रुकने के लिए बोल दोगे। हाँ तो इसीलिए चलो आगे चलूं। हाँ। अच्छा तो सुनो, मेरा क्या कहना है, मेरा कहना है कि तुम्हें देखना होगा। तुम कुछ और भी सब्स्टिट्यूशन ले सकते हो, मैंने जो सब्स्टिट्यूशन बोला वही सब्स्टिट्यूशन तुम्हें लेना होगा, इसका कोई जरूरी थोड़ी ना है। तुम ध्यान से देखो, इसमें और एक सब्स्टिट्यूशन चलेगा, देखो देखने में कोई खराबी नहीं है। अगर मैं sec² x को t ले लेता तो डिफरेंशिएशन क्या होता? तब डिफरेंशिएशन में ये sec x tan x के साथ एक sec x लगता और वो sec x यहां से आ सकता था। कोई गलती नहीं है मैंने ऊपर जो किया, मगर दिखने में क्या खराबी है? दिखने में नहीं, देखने में क्या खराबी है देख लो। और एक बार मैं एक sec² x और sec² x के साथ tan x
दे देता हूं। अब बोलो, अगर मैं t sec स्क्वायर x को लेता हूं तो dt का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 sec x इंटू sec x tan x dx। क्या ये वाला पॉइंट तुम्हें यहां दिखा? हाँ और सर। तब i क्या हो जाएगा? ये 2 नीचे आ जाएगा, t माइनस 1 का होल स्क्वायर t dt। लिखना है तो लिख लो, मगर यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। पहला 15 दिन क्लासमेट या किसी का एक कॉपी ले लो 120 वाला, और मिनिमम उसका 60 से 70% पेज खत्म कर दो इंटीग्रेशन करके। और एक 15 रुपीज वाला एक पेन पकड़ो और उसका रिफिल खत्म कर दो। वो जेल पेन नहीं होना चाहिए, एड नहीं होना चाहिए, 2 पेज में खत्म हो जाता है। एक डिसेंट पेन जो तुम जानते हो जिसका रिफिल एक लिमिटेड में खत्म होता है, उसके ऊपर लिख दो फॉर इंटीग्रेशन। एक किताब के ऊपर लिख दो फॉर इंटीग्रेशन, और 15 दिन में वो कॉपी और वो पेन का रिफिल खत्म कर दो। बिंदास होके मुझे बोलोगे सर जेई मेंस का सम दीजिए ना, करते हैं। और गारंटी दे लोगों को बोल सकते हो, ठीक है, कि एरिया भी हो गया। एरिया तो एडवांस लेवल में भी हो गया, ये बोल सकते हो। अगर इनडेफिनिट लिंक वाला आता है तो, अगर इनइक्वालिटी वाला आता है तो नहीं होगा, क्योंकि मेंस में भी नहीं होगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी। चलो आगे चलो। हाँ सर। अब ये टाइप मैं जो काम 10 में बोल रहा हूं वो काम कॉट में भी होता है। n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इंटीजर होना जरूरी है, ठीक है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ tan x टू द पावर 5 dx, कुछ नहीं है, sec में चेंज करते जाओ। sec स्क्वायर x को लाते जाओ। sec स्क्वायर x को कैसे लेके आओगे? इवन पावर करके tan x क्यूब निकाल लेता हूं और sec स्क्वायर x dx ले आता हूं। जैसे ये sec x मिला, गलत तरीका, गलती नहीं दिया, एक्सट्रीमली सॉरी, tan स्क्वायर x dx ले आओ। अब क्या करोगे? जैसे तुम्हें tan स्क्वायर देखा तुम्हारा दिल खुश हो गया, क्या करोगे? अभी सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, अभी अलग अलग करना होगा, क्योंकि sec स्क्वायर के साथ 1 भी है और ये तुम्हारे मजे को किरकिरा कर दे रहा है। अब मैं 10 क्यूब में फंस गया, क्या करूं? क्या दोबारा कोई एल्गोरिथम लगा सकता हूं? वापस से x स्क्वायर में कर सकते हैं। 10x tan स्क्वायर x dx। तो तुम बोलोगे सर आज क्या यही चीज कराओगे? हाँ, यही चीज कराऊंगा। एल्गोरिथम दूंगा और एल्गोरिथम करने के लिए बोलूंगा। दिखने से आसान लगता है, करने से भी आसान ही है, मगर थोड़ा सम्स करना होगा ताकि फिंगर मेमोरी में चीज हो जाए कि सम देखते ही पता चल जाए। तो बोलो क्या करोगे? इस दोनों के लिए क्या करोगे? क्योंकि ये दोनों में तुम्हें sec स्क्वायर दिख रहा है तो इसलिए तुम tan x को t ले सकते हो, मतलब dt का वैल्यू sec स्क्वायर x dx, और ये तो फॉर्मूला में ही गिरता है। तो क्या मिला तब? इंटीग्रेशन t क्यूब dt इंटीग्रेशन t dt प्लस ln ऑफ sec x प्लस c। खेला खत्म। तो मेरा क्या कहना है, समझ में आया क्या करना है? मेरे पास जगह नहीं है तो मैं फिर से नीचे लिखता हूं। इंटीग्रेशन tan x टू द पावर n dx जब मिलता है तो ट्राई करोगे लाने का हर समय f ऑफ tan x इंटू sec स्क्वायर लेके आओ। लिखना है तो लिख लो। लंबा सम था, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं।
किसी को कुछ पूछना है? कुछ डाउट है किसी का? मैं जरा बाहर चला गया था। आगे चलूं? हाँ सर। एक्सरसाइज 19.12 to the power mx cos to the power nx dx. At least one of them, m or n, is positive odd integer. क्यों? ताकि odd integer इसलिए चाहिए ताकि मैं उसे इवन बना पाऊं और एक dx के साथ जाए। तो इंटीग्रेशन sin to the power 6x cos to the power 5x dx ये ऑड है, तो इसको इवन बनाओ। कैसे? sin to the power 6x cos to the power 4x हल्ला करो, क्या करूंगा? बोलो ना रे, मैं जान रहा हूं समझ में आ रहा होगा, कोई बोले? 1 minus sin square। हाँ, तो इसीलिए तो, हाँ तो वही तो मुझे सुनना है तुमसे। अरे हाँ, मुझे ये जानना है कि ये टॉपिक, ये चीज तुम जानते हो, ठीक है? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कॉस एक्स डीएक्स। तो क्या करोगे? कॉस, सॉरी, किसको? साइन एक्स को टी ले लोगे, तो dt को cos x dx। तो ये वाला t टू द पावर 6 1 माइनस टी स्क्वायर का और dt, खेला खत्म। तुम साइन स्क्वायर को भी ले सकते थे या नहीं? अगर यहाँ का एक साइन में इसको दे देता साइन एक्स कॉस एक्स, तो मैं साइन स्क्वायर को ले सकता था या नहीं? मैं साइन स्क्वायर एक्स को टी लेता तो dt का वैल्यू क्या हो जाता? 2। और ये चीज यहाँ पे लेके आ सकते थे, ठीक है? तो वो सब बार बार बोर नहीं करूंगा, इतना घबराओ मत, लिखना है तो लिख लो। मगर इसमें एक को ऑड पॉजिटिव इंटीजर होना ही पड़ेगा, और जो ऑड होगा उसे इवन बना दोगे। अब ऑड को इवन बनाने का मतलब समझ में आया ना? एक निकाल के इवन बनाया जाता है कि सर ऑड को कैसे इवन बना रहे हो। तो
तो टाइमर देना भूल गया, हाँ सॉरी, 2 मिनट का दे देता हूँ। आगे चलूं? हाँ सर। चलो, तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे आपने कहा कि दोनों को ऑड, अगर कोई एक दोनों अगर इवन होता तो सर, अगर दोनों अगर इवन हो जाता है तब हम क्या करेंगे? साइन टी डी पावर एम एक्स कॉस टी पावर एन एक्स डी एक्स, एम एन बोथ आर इवन, पॉजिटिव इंटीजर। तब ये वाला हम लोगों ने किया हुआ है पहले, क्या? पावर को लीनियर बनाने के लिए, जो ऑलरेडी लास्ट क्लास में हमने किया है। जैसे अगर मैं तुमसे बोलता हूं साइन स्क्वायर एक्स कॉस, अब देखो ना तो कॉस एक्स निकाल के काम बनेगा ना तो साइन एक्स निकाल के काम बनेगा। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि ऑड पावर आ जाएगा, डबल एंगल स्क्वायर रूट। फॉर्मूला। हाँ सर। तब तो तुम्हें एक ही काम करो, साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर ले लो, क्योंकि ये छोटा बन जाएगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब इसको तुम लिख सकते हो साइन ट्वाइस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर को लिख सकते हो 1 प्लस कॉस ट्वाइस एक्स बाय 2 dx। और अब अलग अलग कर दो, तो 1 बाय 2 2 जा 4 2 जा 8, तुम्हारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर ट्वाइस एक्स डी एक्स प्लस 1 बाय 8 साइन स्क्वायर ट्वाइस एक्स कॉस ट्वाइस एक्स डी एक्स। अब बोलो यहाँ क्या करोगे? पिछला वाला तो यहाँ पे तो साइन एक्स साइन ट्वाइस एक्स टी हो जाएगा, और यहाँ क्या करोगे? 1 माइनस cos 4x डिवाइडेड बाय 2। लिखना है तो लिख लो, टाइम देता हूं। ट्रिक है, कॉन्सेप्ट नहीं है, याद रखो। तो उसी की तरह देखो, समझ में आया? मतलब प्ले स्टोर में जैसे गेम खेलते हो ना, गेम खेलते वक्त सीखते जाते हो, वही है ये और कुछ नहीं है। ठीक है, ये जस्ट ट्रिक है। कभी भी कोई गेम जब डाउनलोड करते होगे मोबाइल में, तो डाउनलोड करते ही तो फुल स्कोर नहीं आता होगा, श्योर शॉट अगर फुल स्कोर आ जाता तो वो गेम डिलीट भी कर देते होगे कि वो तुम्हारे लायक का गेम नहीं है। तुम्हें कौन सा गेम पसंद होता है? वो गेम पसंद होता है जिसमें स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े और फिर बाद में जाके फिर उसमें, मगर उसमें इंप्रूवमेंट भी हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर इंप्रूवमेंट ही नहीं हो तो तब तो खेला ही खत्म हो जाएगा। तो ये भी वैसा ही है, ये एक ऐसा गेम है जब अगर खेलते जाओगे तो देखोगे इंप्रूवमेंट भी होगा। गाड़ी आगे बढ़ाऊं? थोड़ा सा रुकिए।
चलो करो, 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ। चलो आगे चलूं। हाँ Ask. सर। चलो sin to the power nx, अगर m प्लस n नेगेटिव इवन इंटीजर बने तो पहले मैं ये लिख देता हूं क्योंकि फिर नीचे बना मुझे 2 बार लिखना होता है। ट्राई टू मेक, और हर समय बना पाओगे, ट्राई जो है वो ट्राई ट्राई एंड ट्राई बट नेवर ट्राई वाला ट्राई है, मतलब तुम सक्सीड करोगे। फंक्शन ऑफ tan x इंटू सेक्स स्क्वायर x, इंटीग्रेशन sec 4/3x cosec 8/3x, बड़ा कॉमन सम है। गोल्डन रूल, Sin cos change. चेंज इन साइन कॉस, 1 cos x to the power 4/3 sin x to the power 8/3 dx। सम ऑफ द कोफिशिएंट, ये तो ऊपर जाएगा ना रे, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -4/3 -8/3 बनेगा। मतलब सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर, तो एज अ होल अगर एक्सप्रेशन बोलोगे, सम ऑफ द कोफिशिएंट नहीं, सम ऑफ द पावर, सॉरी, तो -4 इवन नेगेटिव बन गया। क्या मैंने कहा, क्या लाने का कोशिश करोगे, tan x, बस tan x लाने का कोशिश करो, sec स्क्वायर x अपने आप आ जाएगा। तो मतलब sin x को tan x बनाने के लिए कितने का जरूरत पड़ेगा, तो डिवाइड कर दो। 6. तो तुमने बोला सर आपने ज्यादा से डिवाइड कर दिया, मैंने ये कहा बोला कि मैंने सम को खत्म कर दिया, मल्टीप्लाई भी तो करूंगा। अब ये दोनों को ऐड करके देखो, tan x to the power 8/3 cos x to the power 4, क्या दिखा, sec x दिखा, हाँ सर। हाँ सर। So 1 by sec x to the power 4, क्या करूं, 4 आ गया। तुम बोलोगे सर बार बार बोर कर रहे हो, एक ही चीज पूछ रहे हो, एक को 1 + tan स्क्वायर दीजिए और एक को sec स्क्वायर x dx दीजिए, और एक को, अच्छा बोलो क्या बोलूं, क्या करूं, लेट tan x equal to tan t। x equals to t। t क्यूब ले लेता हूं, समझ में आया क्यों, हाँ सर, वो नीचे वाला Square. t लेने से भी आंसर आएगा, मगर t क्यूब लेना अच्छा है, मैं चाहता हूं ये हैबिट तुम्हारे पास हो ताकि ये रेडिकल साइन रिमूव कर जाओ। तो tan x, तो sec स्क्वायर x dx 3t स्क्वायर dt, तो इसका वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ, सबको इसमें डालो, 1 + t to the power 6 3t स्क्वायर dt होल डिवाइडेड बाय t to the power 8, अलग अलग कर दो आंसर आ जाएगा।
लिखना है तो लिख लो, लंबा सम था, 3 मिनट का टाइम। तो ये याद रख, इसमें तो याद रखना होगा, इसमें तो समझ में आ रहा है, इसमें तो याद ही रखना होगा ना रे, क्योंकि इसमें एक ऐसा स्टेप है जो तुम्हें जानना होगा, बाकी सब में स्पॉन्टेनियस हो रहा था। ये जो स्टेप है, ये जो स्टेप है, ये जो ग्रीन वाला स्टेप है, ये स्टेप को तो जानना होगा ना। लिखना है तो लिख लो, मैं आ रहा हूं। आगे चलूं? नहीं सर, थोड़ा सा। हाँ सर, हो गया। चलो, कौन सा एक्सरसाइज था? 19.12 एक्सरसाइज 19.13। मगर उससे पहले मैं एक चीज लास्ट क्लास में कराना भूल गया था, तो एक बार करवा देता हूं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का इंटीग्रेशन जो होता है, dx बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसी का डिफरेंशिएशन था? sin inverse हाँ, x. साइन इनवर्स x। इसीलिए ये तुम्हारे पास होगा साइन इनवर्स x प्लस 6 dx बाय रूट ओवर ऑफ x 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स tan x इनवर्स रूट ओवर ऑफ dx बाय x रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1। एक्चुअली मॉड होना चाहिए, मगर नॉर्मली किताबों में यही रहता है। तो sec स्क्वायर। tan इनवर्स x प्लस, एक एप्लीकेशन भी करा देता हूं कि रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। सपोज ये निकालना है।
तो अब तुम्हें सोचना होगा, अब नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब तुम्हें दिख रहा है तो तुम्हें अब डर नहीं लगेगा, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर तुम जानते हो कि tan इनवर्स एक्स है। तो बात अब अलग अलग करने का है, मगर अलग अलग कैसे करोगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ब्रेक कर दो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स। अब यहाँ पे जो अलग अलग करोगे सोच के अलग अलग करोगे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब अलग अलग करोगे तो तुम जानते हो 1/x ये पार्ट, तो एक बार लिख ही देता हूँ, जूम में हूं तो इट्स ऑलवेज बेटर, प्लस ट्वाइस एक्स बाय एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तुम बोलोगे सर समझ में आ गया, एक बार तो ये कैंसिल होगा तो ये dx बाय एक्स हो जाएगा, प्लस एक बार तो ये कैंसिल हो जाएगा तो dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो क्या बनेगा ln mod x प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस c। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। सर इस वाले में मेथड ऑफ डिफरेंस लगा सकते हैं क्या? मतलब सर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने से नीचे ट्वाइस एक्स आएगा, तो ऊपर में हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। हाँ, फिर यही आएगा, तुम्हें यही पढ़ना पड़ेगा, तो यही होगा, तो यही मतलब अलग अलग करने से तो अल्टीमेटली यही होगा। आया समझ में? हाँ सर। क्योंकि अल्टीमेटली तो फाइनल रिजल्ट यही होने वाला है, अलग तो होगा ना। आगे चलूं? हाँ सर। थोड़ा सा रुक जाता हूँ, मैंने टाइमर दिया हुआ है। चलो अब आगे चलता हूँ। सपोज ये इंटीग्रेट करने पड़ेगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये तो इनवर्स वाले में अभी आ नहीं रहा है, तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन चलेगा। सब्स्टिट्यूशन चलेगा x इज इक्वल टू a sec थीटा। क्यों? बिकॉज दिस सब्स्टिट्यूशन रिमूव्स स्क्वायर रूट। तुम्हें इस स्क्वायर रूट को हटाना है और तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा है। तो इससे i का जो वैल्यू हो जाएगा वो तुम्हारे पास हो जाएगा dx के बदले a sec थीटा tan थीटा d थीटा, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर के बदले ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो जाएगा ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ए टेन थीटा, कैंसिल। तो ये तुम्हारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा इज इक्वल टू ln ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब तुम्हें सब्स्टिट्यूट भी करना होगा, क्योंकि तुमने सब्स्टिट्यूशन ये लिया था कि x का वैल्यू a सेक थीटा, मतलब सेक थीटा का वैल्यू x बाय है। तो अगर तुम ट्रायंगल बना लोगे और ये थीटा लोगे तो ये x है, ये है, तो ये मैंने गलती कर दिया, कॉस नहीं है, सेक है, तो ये x है और ये है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इससे ln ऑफ सेक थीटा तुम्हारे पास आएगा a बाय एक्स बाय ए, टेन थीटा तुम्हारे पास आएगा रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय प्लस सी। मगर जब तुम एनसीईआरटी में पीछे आंसर देखोगे तो ये आंसर नहीं है।
हम लोग एक चीज करते हैं कि सब कांस्टेंट को मिला देते हैं। तो मैं इसको एलसीएम माइनस ln a प्लस सी लिख सकता हूँ। ln m/n का तो वैल्यू था ना, ln m माइनस ln n। और ध्यान से देखो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो ये मिल जाता है। तो इसलिए आंसर जो देखोगे तुम i का, वो देखोगे ln ऑफ x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। मैंने इसे कैपिटल सी दे दिया है, ठीक है, ताकि स्मॉल से मैंने ऊपर यूज किया। डू नॉट यूज स्मॉल सी दोनों में, क्योंकि तब वो दिखने में अच्छा नहीं लगता है। तो हेंस मुझे एक फॉर्मूला मिला, क्या, dx बाय रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। खेला खत्म। मैंने एक फॉर्मूला यूज प्रूफ किया है तुम लोगों को। अब कब लगेगा ये 6 फार्मूलाज मैं तुम लोग को दूंगा, उसका एक मैंने भी प्रूफ कर दिया है, बाकी 5 तुम लोग करोगे। लिखना है तो लिख लो। तो ये क्यों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने ये क्यों लिया, ये समझ में आया क्यों लिया? क्योंकि साइन थीटा या टेन थीटा लेने से रूट ओवर नहीं हटना। आगे चलूं? हाँ सर। एकदम सर। तो ये जो मैंने ऊपर बताया, तुम बोलोगे सर ये आपने इनवर्स ट्रिगो में भी बताया था। फिर एक बंदा बोलेगा नहीं सर ये आपने डिफरेंशिएशन में भी बताया था, और मैं बोलूंगा ये मैं इंटीग्रेशन में भी बताऊंगा। दैट इज नोन एज सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। अभी हमने देखा कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिलने से एक्स को क्या डालोगे, ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा डालने से भी चलता है। अगर वही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तुम्हें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा चाहिए था, तो इसलिए एक्स का वैल्यू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा डालने से भी होता। रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टेन थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। इसीलिए x का वैल्यू a टेन थीटा और a कॉट थीटा। रूट ओवर a माइनस एक्स बाय a प्लस एक्स, टेन थीटा cos twice theta ए टेन थीटा बाई 2। तो यहाँ पे क्या तुम्हारे a पास क्या cos twice theta तो तुम्हारे पास था यहाँ पे 1 माइनस कॉस ट्वाइस थीटा बाय 1 प्लस कॉस ट्वाइस थीटा, ताकि वो क्या बन जाए 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या बन जाए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो रूट ओवर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या टेन थीटा। देखो रूट ओवर हट गया, तो हेंस इसीलिए x को a cos 2 थीटा। पांचवा
बहुत रेयरली यूज होता है। x माइनस ए के साथ a माइनस बी माइनस एक्स, a माइनस एक्स के साथ b माइनस एक्स, अभी तक यूज ही नहीं हुआ एक्चुअली देखा जाए तो तुम लोग को। a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मैं कहता हूँ, हाँ कुछ चीजें कहता हूँ। एक्चुअली में ये तब भी कभी कभी लगता है जब ये x माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स दिया हो। हाँ, ये वाला केवल रूट ओवर के लिए नहीं लगता है, ये किसी भी फंक्शन के लिए लगेगा। अगर फंक्शन में तुम्हें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखे और तुम्हें इसे रिड्यूस करना है, अब ये केवल रूट ओवर के लिए नहीं है, ये किसी भी फंक्शन के लिए दिखेगा जहां पे तुम्हें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे। ये किसी भी फंक्शन के लिए दिखेगा जहां पे तुम्हें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे। ये भी इस किसी भी फंक्शन के लिए दिखेगा। लिखना है तो लिख लो, ठीक है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये केवल रूट ओवर में लगे यही जरूरी नहीं है, ये इसके किसी भी फंक्शन के साथ लग सकता है। सर मतलब क्या है बताऊंगा, पहले लिखना है लिख लो, उसके बाद बता दो। यहां तक लिख लो। आगे चलूं? हाँ सर। तो जैसे मेरा कहना है कि सपोज तुम अब कभी ऐसा समझे, दिख जाए एक्स टू द पावर 7 dx होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 5। समझ में आ रहा है? इसमें तो रूट ओवर नहीं है, मगर क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है इसलिए क्या करोगे, एक्स को ए साइन थीटा डाल दो, ए कॉस थीटा डी थीटा। तो क्या फायदा, एक्स टू द पावर 7 क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 7 साइन टू द पावर 7 थीटा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 5। dx क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा डी थीटा। क्या फायदा, ऊपर ए टू द पावर 7 साइन टू द पावर 7 थीटा, नीचे ए टू द पावर 10 कॉस टू द पावर 10 थीटा हो जाएगा, पावर 5 है, इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। क्या फायदा, 7 प्लस 1 8, तो ये 1/a स्क्वायर हो जाएगा, होल टू द पावर ऊपर साइन टू द पावर 7 थीटा हो जाएगा, नीचे कॉस टू द पावर 9 थीटा हो जाएगा। क्या करोगे, क्या दिख रहा है? तुम बोलोगे सर पावर इवन है, 7 ऑड है, इसे इवन कर दीजिए। और मुझे इससे ज्यादा अच्छा कुछ दिख रहा है, साइन के साथ कॉस ले आता हूं तो पावर 7 हो गया और बच गया 1/cos स्क्वायर थीटा। दिल खुश हुआ? हाँ, सेक आएगा और 10 आएगा। tan थीटा होल टू द पावर 7 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो मैं इसे कुछ अलग कर रहा हूं, तुम ऐसा भी लिख सकते हो बार बार सब्स्टिट्यूशन नहीं करके। तुम sec स्क्वायर थीटा को d ऑफ tan थीटा लिख सकते हो या नहीं? सब्स्टिट्यूशन नहीं है ये। और अब इसका मतलब है ये जो वेरिएबल है वही इसका डिफरेंशियल है, तो इसलिए तुम डायरेक्टली आंसर भी बोल सकते हो। कितना हो जाएगा, tan थीटा टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय प्लस सी। मगर बोर्ड लेवल में ये मत लगाना, बोर्ड लेवल में भैया tan थीटा को x ही लेना, लिखना है तो लिख। बोर्ड लेवल में tan थीटा को x ले लेना, मगर ऑब्जेक्टिव सम्स के लिए बार बार x लिखने का जरूरत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो।
आगे चलूं? हाँ सर। नहीं सर। आगे चलूं? हाँ सर, हो गया। मगर मैं इसे और एक तरीके से कराना पसंद करूंगा, क्योंकि तुम्हें सीखना है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स होता है और ये एक्स की पावर 7 है। तो अगर मैं एक एक्स डीएक्स निकाल लूं तो क्या फायदा होगा? मतलब इसमें सब्स्टिट्यूशन करने का जरूरत ही नहीं था, मैंने टाइम बर्बाद किया। और क्योंकि नीचे में पूरा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्यों ना मैं इसी को सब्स्टिट्यूट कर लूं। डिफरेंशिएशन तो मैं ऊपर लेके आ ही गया हूं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी ले लेता हूं तो माइनस ट्वाइस एक्स डीएक्स जो होगा वो dt होगा। तो -1/2 नीचे आ जाएगा। एक्स की पावर 6 क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर तुम्हारे पास हो गया ए स्क्वायर माइनस टी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टी होल टू द पावर 6, नहीं हाँ होल टू द पावर 6। एक्स डीएक्स तुम्हारे पास हो जाएगा dt और नीचे वाला क्या हो जाएगा t टू द पावर 5। ओ सॉरी, एक्स स्क्वायर है तो ये सर तो होल क्यूब होगा। ये होल क्यूब हो जाएगा और नीचे तुम्हारे पास t टू द पावर 5। अब अलग अलग कर दो ब्रेक करके। तुम बोलोगे सर ये तो लास्ट वाला ही क्लास हो गया। हाँ, लिखना है तो लिख लो, ऐसे भी कर सकते थे। वही चीज मेरा कहना है कि एक चीज को तुम अलग अलग तरीके से कर सकते हो, वो तुम्हें देखना है कि तुम कैसा करना चाहते हो। आगे चलूं? सॉरी, लिख लो। 1 मिनट का मैंने टाइम दिया है। चलो आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। प्रॉब्लम इंटीग्रेशन dx एक्स स्क्वायर ट्वाइस एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर। अब इसमें तुम्हें ना ये विजिबल होना पड़ेगा कि ये होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का टर्म है। अभी तक मैंने जितना भी तुम लोगों को ऊपर में करवाया, हर एक में देखो एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट है, मगर यहाँ पे एक एक्स आ गया है। मगर जैसे ये एक्स देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में यहाँ पे आएगा कि सर एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अगर आप थोड़ा सजा के इसे लिखोगे तो एक्स स्क्वायर के साथ एक 1 ले लीजिए तो एक 9 बच जाएगा और देखिए आपका दिल खुश हो जाएगा। अब मेरा तो दिल खुश हो गया, क्या तुम्हारा दिल खुश हुआ? क्या ये इस फॉर्म में गिर रहा है? हाँ सर, हाँ खुश हो गया। बस अंतर हो गया कि x के बदले x प्लस 1। अरे x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम थी ना होगा तुम्हें। तो यहाँ के लिए अगर तुम x को a tan थीटा लेते थे तो यहाँ के लिए क्या लोगे? प्लस क्या 1 इक्वल substitution 10 थीटा, x प्लस 1 इक्वल 1 इक्वल टू 3 tan थीटा। क्या फायदा?
तो dx हो जाएगा 3 sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो I क्या बना 3 sec स्क्वायर थीटा d थीटा dx के बदले x प्लस 1 के बदले 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का प्लस 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर। 9 से 3 बाहर आ जाएगा, ऊपर sec स्क्वायर थीटा d थीटा, नीचे sec टू दी पावर 4। तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो, cos स्क्वायर थीटा d थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा को क्या कर सकते हो 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। बाद में मगर तुम्हें थीटा का वैल्यू रिप्लेस करना होगा यहाँ से। हाँ, यहाँ से तुम्हें tan थीटा का वैल्यू रिप्लेस करना होगा, वो तुम लोग करना जानते हो। इनवर्स ट्रिगो में हम कर चुके हैं। किसी को लिखना है तो लिख लो, 2 मिनट का टाइम देता हूँ। तो मैंने पहले ही कहा है कि आज का जो क्लास है वो फॉर्मूला ओरिएंटेड है। जब तुम क्लास को देखोगे तो तुम्हें ऐसा फील नहीं होगा कि अरे क्या है ये, मतलब मुझे अगर याद रह गया तो हो जाएगा। एकदम सही कह रहे हो, याद रह गया है तो हो जाएगा, मगर कितना याद रखोगे। तो केवल ये याद वाला केस नहीं है, तुम्हें सब में देखते ही तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें एक आंसर कहेगा, वो होना इंपॉर्टेंट है। जब तक वो नहीं होगा तब तक वो दिखने से लगता है कि अरे क्या है, फॉर्मूला है। एग्जामिनेशन से पहले इंडेफिनिट और डिटरमिनेंट में ये खूब होता था, डिटरमिनेंट तो इस बार हट गया बोर्ड लेवल में। बोर्ड लेवल में इंडेफिनिट और डिटरमिनेंट में एक चीज खूब होता है, बच्चा पढ़ता नहीं है ये सोच के कि क्या है, एग्जामिनेशन से पहले टाइप करके चले जाऊंगा। पर किसी किसी को याद होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या हल हुआ था जब पहला टेस्ट क्लास 11th का दिए थे, यही चीज सोचे थे, फॉर्मूला याद करके चले जाऊंगा। क्योंकि 10 में वही करते थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। मगर वहां पे फॉर्मूला देने से थोड़ी ना, एप्लीकेशन सीखना पड़ता है ना कि कहाँ पे क्या अप्लाई करोगे, उसके लिए तो करना पड़ेगा। आगे चलूं? हाँ, तो जैसे अगर ये होता तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ऊपर, क्या करोगे tan थीटा x रूट और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स को tan थीटा ले लोगे तो dx sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो I का वैल्यू ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डायरेक्टली लिख रहा हूँ, sec थीटा हो जाएगा, नीचे tan टू द पावर 4 थीटा और dx के बदले sec स्क्वायर थीटा d थीटा। क्या करें सर, दोबारा सब्स्टिट्यूट करके फायदा नहीं है क्योंकि यही मिलेगा। चेंज इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन। तो अगर चेंज करोगे तो sec क्यूब थीटा 1 बाय cos क्यूब थीटा, tan टू द पावर 4 थीटा sin टू द पावर 4 थीटा बाय cos टू द पावर 4 थीटा d थीटा। ऊपर cos थीटा आ जाएगा, नीचे sin टू द पावर 4 थीटा। कुछ अच्छा लगा? sin sin थीटा टी को sin थीटा ले लो तो dt का वैल्यू cos cos थीटा d थीटा। तो ये वाला dt बाय t टू द पावर 4। खेला खत्म, लिखना है तो लिखो।
चलो आगे। हाँ सर। चलो मैं इसे और एक तरीके से बताना चाहता हूं, और ये एक इंपॉर्टेंट तरीका है, अल्टरनेट मेथड। पावर को रेडिकल साइन से बाहर निकालो। तुम बोलोगे सर समझ में नहीं आया, आ जाएगा, घबराते क्यों, अभी तक सॉल्व कहां किया। 1 + x² / dx। पावर को रेडिकल साइन से बाहर निकालो, मतलब इस x² को बाहर निकालो। तो अगर x² कॉमन लोगे तो ये 1/x² + 1/x³ dx। गारंटी देता हूं दिल खुश हो जाएगा। x² से बाहर क्या आएगा, x 1/x² + 1/x³ dx। तो कैंसिल उनसिल होके क्या आएगा, √(1/x² + 1 और dx/x³। कोई मुझे बोलेगा 1/x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, d/dx ऑफ 1/x² क्या था। माइनस। तो देखो ये क्यूब तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है नहीं, इसीलिए 1/x² + 1 √(, है तो t² ही ले लेता हूँ और दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देता हूँ। तो -2/x³ dx = 2t dt। इसका मतलब dx/x³ = -t dt। ये वाला चीज तुम्हें यहाँ दिख रहा है, ये वाला चीज यहाँ पे डाल सकते हो। तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा, √(, के लिए तो t हो जाएगा ये, और dx/x³ के बदले -t dt। खेला खत्म, लिखना है तो लिख लो। पावर को बाहर निकालो। ये मत पूछो कि सर क्या जरूरत है, जब आपने एक मेथड दिया ही तो, वो पेसिमिस्टिक व्यू है। ठीक, कि अगर मैं सिखा रहा हूं इसका मतलब है कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं तुम्हें जरूरत पड़ेगा, वरना क्यों सिखाता। वो तुम्हारा ऊपर है, वो तुम्हारे ऊपर है कि नहीं सर ऊपर वाला मेथड ही अच्छा है, मैं वही लगाऊंगा, वो तुम्हारा कुर्सी। आगे चलूं? नहीं सर, नहीं सर। चलो आगे चलूं। सर 1 मिनट। हो गया सर। यूज क्या है, यूज यहाँ पे कि ऊपर जो तुमने सीखा वो अब देखो यहाँ पे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे तो वही लगाना होगा। तो क्या बाहर निकालूं, क्या बाहर निकालूं, कोई कुछ x4 x3/4 कभी कभी हो सकता है x से निकालने से भी काम आ जाए, मगर x इंटीग्रल पावर मुझे देगा नहीं, नीचे इंटीग्रल पावर है। x3/4 बाहर निकालूं तो ये 1 - 1/x³ होगा, होल टू द पावर 1/4 होल डिवाइडेड बाय x3/5 dx। तो बाहर तुम्हारे पास एक x निकल जाएगा, ये 1 - 1/x³ 1/4 इंटू dx/x3/5।
तो एक्स एक्स अगर कैंसिल करोगे तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 4th रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाय एक्स क्यूब और dx बाय एक्स टू पावर 4। दिल खुश हुआ? क्या 1 बाय एक्स क्यूब के डिफरेंशिएशन में 1 बाय dx बाय एक्स टू पावर 4 मिलेगा? हाँ सर। हाँ सर मिलेगा। तो खेला ही खत्म हो गया। क्या ले लूं? 1 माइनस 1 बाय एक्स क्यूब, 4th रूट है इसलिए क्या ले लूं? बोलो t टू दी पावर 4। आगे तुम लोग कर पाओगे, लिखना है तो लिख। आगे चलो। मैं लाइन में हूं। हाँ सर। हाँ सर। बोल देना आगे चलो। हाँ सर आगे चलिए। अब एक टाइप का सम होता है जिसमें तुम्हें खूब रेडिकल साइन हो सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स टू पावर m1 बाय n1 भी होगा, m2 बाय n2 भी होगा। दो ही रहता है मैक्सिमम, अगर कभी कभी मैं तो जनरलाइज कर देता हूँ, m3 बाय n3 भी होगा। और तुम्हें तब रेडिकल साइन हटाना है तो उसके लिए क्या करोगे? सब डिनोमिनेटर ले लो एलसीएम का, एन डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। अगर इसका एलसीएम n है तो x को t टू दी पावर n दो। सर क्या रीजन होगा? इससे क्या होगा कि तुम्हारे पास रेडिकल साइन हट जाएगा। मतलब मैं एक बार बताना चाहता हूं, एक सम करके दिखाऊं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। dx बाय क्यूब रूट ऑफ x प्लस क्यूब रूट ऑफ x। तो बोलोगे क्या लूंगा? x टू पावर 1 बाय 2 प्लस x टू पावर 1 बाय 3। 2 और 3 होने के कारण x को क्या ले लूं? तो इससे dx का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 टू दी पावर 5 dt। x टू पावर 1 बाय 2 क्या हो जाएगा? t क्यूब। और x टू पावर 1 बाय 3 क्या हो जाएगा? t स्क्वायर। 6 को बाहर निकाल लोगे तो l t क्यूब dt बाय 1 प्लस t। अब क्या करोगे? डिकम्पोजिशन नहीं क्या? +1 -1 बाय 1 प्लस टी लिख सकते हो। ये सब लास्ट क्लास है। हाँ, और अलग उसके अलग। बाद चीजों को अलग अलग कर दोगे। लिखना है तो लिख लो, मैं 2 मिनट में आता हूँ।
चलो आगे चलूं, हाँ हाँ सर सर। काफी टाइम ले चुका हूं तो हो ही गया। मैं बाहर निकल गया था। तो अभी जैसे मैंने ऊपर प्रूफ किया था सम स्पेशल इंटीग्रल्स, तो बाकी सबको भी प्रूफ किया जा सकता है, सबको तो मैं प्रूफ नहीं करूंगा। जैसे अभी हमने प्रूफ किया था रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पास हो जाएगा ln मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, ये प्रूफ किया था। वैसे ही अगर dx ऑफ उल्टा अगर हो जाता ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब ये साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। मगर वही अगर ये रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता, तब ये ln ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी होता। वही अगर रूट ओवर नहीं होता, तब ये tan इनवर्स के टर्म में आ जाता है। प्लस नहीं हो के अगर ये माइनस होता, तो 1/2 ln ऑफ a प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स प्लस सी होता। और अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता, तो या तो ऊपर वाले टर्म में लेके जा सकते थे, और नहीं तो इसको x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस सी लिख सकते थे। लिखना है तो लिख लो, 1 मिनट का टाइम देता हूँ। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है। सर प्रूफ आता है क्या? ध्यान से देखो, मैंने जब ये सम पहला करवाया था, ये कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ये सब प्रूफ नहीं है, ये सब खुद अपना एक सम है, मगर बाकी सम को आसान करने के लिए हम ये सब चीजों को अप्लाई कर सकते हैं बोर्ड लेवल में, इसलिए ये सब इंटीग्रेशंस आते हैं। हाँ, दे आर नॉट प्रूफ। इसीलिए सबसे पहले मैंने आज चलो आगे। हाँ सर नहीं सर, नहीं सर। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं। कम टाइम दिया मुझे, खुद लग रहा है। और 1 मिनट दे रहा हूँ, लिखो, क्योंकि गलती हो जाएगा। अब चल सकता हूँ क्या? हाँ सर, आराम से। ठीक है, चलो। तो अब एक्सरसाइज 19 पॉइंट्स अबव फॉर्मूला का डायरेक्ट एप्लीकेशन। जैसे dx बाय 4 प्लस 9x स्क्वायर, और अभी हमने देखा था a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/8 tan इनवर्स x बाय a था। तो क्या ये इस फॉर्म में है? हाँ सर 2 स्क्वायर प्लस 3 1/8, तो a का वैल्यू 1/2 tan इनवर्स, मगर x नहीं है, थ्राइस x है, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय ये 1/3 क्यों आया, समझ में आया? ये वही रीजन है जो हम लोगों ने किया था f ऑफ ax प्लस b, क्या लीनियर का आगे जो जब, सर, मगर डिवाइडेड बाय a प्लस c, तो x अकेला नहीं है, ध्यान से देखो 3x है, इसलिए 1/3 एक आएगा। ठीक है, अब देखो ये अगर 1 मार्क्स के सम में आता है तो ऐसे करोगे, मतलब डायरेक्टली, मगर यही सम अगर 4 मार्क्स में आता है तो इस स्टेप के लिए तुम्हें कोई 4 मार्क्स देगा, कभी कभी ये 4 मार्क्स में आता है,
तब इसका मतलब है तब तुम वो ऊपर वाला स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन लगा के पूरा काम दिखाना होगा तुम्हें। तो अगर स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तब तुम जानते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में एक्स का स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन ए tan थीटा था, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस एक्स स्क्वायर में जो स्टेशन सब्स्टिट्यूशन होगा वो 3x इक्वल टू ट्वाइस tan थीटा होगा। आगे तुम लोग खुद कर लोगे। ध्यान से मैं फिर से बोल रहा हूँ, 4 मार्क्स में तुम्हें इस टाइप से ये करके दिखाना होगा कि बाहर तब तुम्हारे पास एक 2/3 आ जाएगा, ऊपर sec स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाएगा और नीचे 4 sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा और फिर आगे करके हाँ ये निकाल के दिखाना होगा। लिखना है तो लिख लो, वरना मार्क्स कट जाएगा। आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। चलो तो क्या ये डायरेक्टली फॉर्मूला में गिरेगा? हाँ सर। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला में गिरेगा? dx बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसका था ln ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। बस एक अंतर है रे, यहाँ पे जो x का खेला है ये 2 माइनस एक्स का खेला है। तो एक काम करता हूँ, होल स्क्वायर है तो इसलिए नेगेटिव रखने का मुझे मन नहीं है, इसे मैं x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बोलता हूँ। तब फॉर्मूला क्या गिरेगा? ln ऑफ मॉड ऑफ जो x था वो यहाँ पे x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 प्लस रूट ओवर ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस सी। डिवाइड करने का जरूरत नहीं क्योंकि x का वैल्यू 1 है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनने से तुम डायरेक्टली फॉर्मूला में डाल सकते हो, लिखना है तो लिख लो। फिर से मैं वही कहूंगा, अगर ये 4 मार्क्स का सम आता है तब तुम्हें x माइनस 2 को 4 tan थीटा लेके डाल के पुटअप करके दिखाना पड़ेगा, अगर 4 मार्क्स में आता है। आगे चलो। हाँ सर। चलो सर 1 मिनट। एक्सरसाइज 19.16 सॉरी 19.15। हाँ सर हो गया।
19.15 इंटीग्रेशन dx ऑफ, ये ऊपर वाला टाइप है। तो बोलोगे नहीं है सर, ये ऊपर वाला टाइप नहीं है। ऊपर में देखिए परफेक्ट स्क्वायर था, ऊपर में देखिए परफेक्ट स्क्वायर था, नीचे में देखिए केवल आपने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हाँ वही जो तुमने बोला वही इसका एल्गोरिथम है कि चेंज इनटू परफेक्ट स्क्वायर। मगर इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज मत करना। हाँ 1/a को बाहर ले लेना, दुनिया थोड़ा आसान हो जाएगा। इसको चेंज करना परफेक्ट स्क्वायर में। तुम बोलोगे सर समझ में नहीं आया, आ जाएगा, क्यों घबराते हो। 3x स्क्वायर एनसीईआरटी का सम है -10। चलो, तो अगर मैं इसे परफेक्ट स्क्वायर बना दूं तो ये इस वाले फॉर्मूला में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, किसी एक में आएगा। ठीक है, किसी एक में तो आएगा ही है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए काम करता हूं, 1/3 को बाहर ले लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 13/2x माइनस 5 माइनस 10/3, सॉरी 3 बाहर आ रहा है। याद है परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाता है? भूल गए हो तो घबराओ मत। कुछ ऐसा था ना, तुम्हारा मेन एम था कि तुम एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स ले आओ, ताकि इसके बाद तुम इसे ट्वाइस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर दो, ताकि ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप ये था, सेकेंड स्टेप ये था। पहले फर्स्ट स्टेप करता हूं, तो ये 13/3x माइनस 10/3। अब सेकेंड स्टेप करता हूं, क्या करूंगा, dx एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, तो 13/6x, तो प्लस 13 स्क्वायर बाय 6 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर बाय 10/3, तो प्रेजेंट ही था। ये पूरा का पूरा तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। 1/3 इंटीग्रेशन dx ऑफ x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस, ये भी तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर बनता है 17/6 का, बना के देख लेना। तब तो ये किस फॉर्मूला में आ गया, डी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला था 1/2 ln ऑफ x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 1/2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 17/6, ln ऑफ x का वैल्यू क्या है x प्लस 13/6 माइनस 17/6, x प्लस 13/6 प्लस 17/6 प्लस c। सजा के लिखना तुम्हारा काम है, वो मेरा काम नहीं है। लिखना है तो लिख लो। ये एक्सरसाइज 19.5 है, 15 है। किसी को भी प्रॉब्लम है मुझसे बोलो, और नहीं है तो चिंता ही मत करो, लिखते जाओ।
आगे चलूं? नहीं सर, थोड़ा सा। चल, बोल देना। हो गया। हाँ सर, हो गया। हो गया। एक्सरसाइज 19.16 reducible to exercise 19.15 by substitution। करके तुम रिड्यूस कर सकते हो, मतलब जैसे सपोज cos x dx बाय, एकदम ऊपर वाला समी लिख रहा हूं मैं, 3 sin स्क्वायर x प्लस 13 sin x माइनस 10। क्या तुम्हें दिख रहा है? हाँ सर। sin x Let t। sin x को t लेता हूं तो ये ऊपर वाला cos x dx dt बन जाएगा, और ये 3t स्क्वायर प्लस 13t माइनस 10। सॉल्व करके देख लेना। विजिबिलिटी चाहिए होगा, कभी कभी रूट एक्स डी एक्स दे देगा, डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 4 इंटू एक्स टू पावर 3/2 प्लस 10, ऐसा भी दे सकता है। तो अब तुम्हें यहाँ पे देखना होगा कि अगर मैं t का वैल्यू एक्स टू पावर 3/2 लूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, बोलो। 3/2 एक्स टू पावर 1/2 dx, मतलब 2/3 dt इज इक्वल टू रूट एक्स dx हो रहा है। हाँ सर। और ये रूट एक्स तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, ध्यान से देखो। तुम बोलोगे सर एक्स क्यूब का क्या करोगे आप? एक्स क्यूब तो यहाँ से बोल सकते हो ना, क्या होगा? टी स्क्वायर। टी स्क्वायर। तो अगर ये सब सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 dt डिवाइडेड बाय क्या, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 10। तुम बोलोगे सर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। तो लिखना है तो लिख लो, फिर आगे मैं करूंगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने में तो प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बड़ा सिंपल है, बन जाएगा ना? हाँ या ना? किसी को परफेक्ट स्क्वायर में प्रॉब्लम है रे? मुझे बोलोगे। हाँ सर, बन जाएगा। 2 इंटू टी प्लस 2 आने के कारण एक 4 ले लेना, प्लस एक 6 ले लेना। तो 2/3 इंटीग्रेशन dt बाय क्या, t प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर। जरूरी नहीं कि हर समय इंटीजर ही मिले। तो 1/√6 tan इनवर्स ऑफ t प्लस 2 डिवाइडेड बाय √6 प्लस c। खेला खत्म। लिखना है तो लिख लो।
आगे चलूं? हाँ एक्सरसाइज 19.7 19.18 dx बाय रूट ओवर क्या करूंगा? तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो, हाफ एक्स स्क्वायर मगर इसका नहीं, क्या करूंगा? पहले रूट ए को बाहर ले लूंगा और फिर b बाय एक्स प्लस सी बाय, और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। जैसे अगर मैं तुमसे बोलता हूं प्रॉब्लम साइन ट्वाइस एक्स dx डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 2 cos to the power 4x माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6, क्या करूंगा? साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे। क्योंकि हाँ, तो पहले ये, क्योंकि साइन ट्वाइस एक्स है। अब साइन ट्वाइस एक्स डिफरेंशिएशन साइन स्क्वायर का भी होगा, कॉस स्क्वायर का भी होगा, मगर कॉस में बड़ा पावर है, इसलिए मेरे दिमाग में आएगा कि पहले मैं इसे 2 साइन एक्स कॉस एक्स ले लेता हूं, नीचे में रूट ओवर ऑफ 2 cos to the power 4x माइनस 3 के साथ, मतलब नीचे हर एक वो टर्म होना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ है, और cos स्क्वायर x को t ले लेता हूं, तो dt का वैल्यू माइनस 2 cos x sin x dx। क्या फायदा? माइनस बाहर आ गया, dt डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ ट्वाइस टी स्क्वायर प्लस थ्राइस टी प्लस 3। क्या करूंगा? माइनस 1 बाय रूट 2 को बाहर ले लूंगा, dt बाय रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर प्लस 3 बाय 2 टी प्लस 3 बाय 2। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाऊंगा? माइनस 1 बाय रूट 2 dt ऑफ, परफेक्ट स्क्वायर के लिए टी स्क्वायर प्लस 2 के साथ 3 बाय 4 लूंगा, तो 9 बाय 16 चाहिए होगा 3 बाय 4 के लिए, 3 बाय 2 ऑलरेडी था, 9 बाय 16, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। खेला खत्म, तुम लोग के ऊपर है, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे चलूं? हाँ सर। नहीं सर।
हाँ सर हो गया। चलो चलो आगे चलते हैं। तो एक टाइप है जिसमें तुम्हें फंक्शन ऑफ साइन ट्वाइस एक्स दिया रहेगा और साथ में कॉस एक्स प्लस माइनस साइन एक्स डीएक्स दिया रहेगा। तो देखो तुम साइन ट्वाइस एक्स को दो चीज लिख सकते हो। तुम साइन ट्वाइस एक्स को लिख सकते हो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, और तुम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो। जैसे मैं एक प्रॉब्लम करवाता हूं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय रूट ओवर ऑफ साइन ट्वाइस एक्स निकालना है। तो अब प्रॉब्लम यह है कि मैं किसे प्रेफर करूं। साइन ट्वाइस एक्स के लिए मेरे पास दो फॉर्मूला है, तो अब मुझे बोलो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जो है, इसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो नहीं है यहाँ पे, तो किसको प्रेफर करोगे। यहाँ पे जो है वो प्रेफर नहीं करोगे, यहाँ पे वो प्रेफर करोगे whose differentiation is with dx, क्योंकि मैं जानता हूं कि sin x माइनस cos x जो है is the differentiation of sin x plus cos x। तुम बोलोगे सर प्लस माइनस का अंतर होता है, उसमें मत जाओ, वो तुम भी जानते हो। तो sin x माइनस cos x dx को मैं लिख सकता हूं रूट ओवर ऑफ 1 माइनस, गलती लिख दिया क्योंकि प्लस के टर्म में चाहिए, तो साइन ट्वाइस एक्स को मैं लिख सकता हूं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। क्या देख के दिल खुश हुआ। ये ब्लू वाले को देखोगे और ये ग्रीन वाले को देखोगे और बोलोगे सर सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया। टी को आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ले लीजिए ताकि डी टी आपका कॉस एक्स एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स हो जाता है, और तुमने मुझे ग्रीन सिग्नल दे दिया। तुमने मुझे ग्रीन सिग्नल दे दिया कि सर ग्रीन ग्रीन सेम है, इसलिए dt ले लीजिए रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस 1। फॉर्मूला था ln t प्लस रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। तो लिखना है तो लिख लो। तो ये एक टाइप है। आगे चलूं? नहीं सर। टाइम नहीं है, बाप रे। अभी तो सॉरी टाइम दे देता हूं। आगे चलूं? हाँ
सर वो माइनस dt होगा ना? हाँ कौन सा? माइनस dt होगा ना वो सर? माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस dt होगा। सॉरी लिख लो इसको। चलो आगे चलता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ऑफ cosec x माइनस 1। देखो ये तो अब कोई टाइप में नहीं गिरता है। 1 बाय साइन एक्स माइनस 1 dx, 1 माइनस साइन एक्स बाय साइन एक्स dx। क्या करोगे? अब तुम देखो सब्स्टिट्यूशन करने के लिए क्या ऊपर cos x कैसे बना सकते हो? ऊपर निकाल, dx के साथ cos x होने से मजा आ जाए, तो dx के साथ cos x लाने के लिए क्या करूंगा? कोई बोलेगा? 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या फायदा होगा? अचानक ये थोड़ा छोटा छोटा दिखने लगा। ऊपर cos x dx आ जाएगा और नीचे तुम्हारे पास आ जाएगा sin x प्लस साइन स्क्वायर x। तो अगर मैं sin x को t ले लेता हूं तो ये क्या बन गया? तब ये dt हो जाएगा और ये रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस टी। क्या करोगे? परफेक्ट स्क्वायर। तुम बोले कि सर कांस्टेंट गायब है, तो क्या प्रॉब्लम है? टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2t प्लस 1/4 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। खेला खत्म। लिखना है तो लिखो। तो आज यहीं पे छोड़ता हूँ। नेक्स्ट क्लास के इसके और वेरिएशंस हैं, वो दिखाऊंगा। टोटल कितना वेरिएशन है? ए से लेके जेड तक। टोटल टाइप्स हमारे पास ए से लेके जेड तक। आपने जो शीट बनाया था वो कहाँ पे है? वो वाला तुम्हें इसमें मिल जाएगा, और उसमें कुछ कहा, ज्यादा का नहीं। वो सब आदि शर्मा के ही सम्स हैं। जब तुम्हें ये जो भेजता हूं ना, ये जो ऑनलाइन यूट्यूब लिंक भेजता हूँ उसके साथ जो नीचे रहता है 31 अगस्त, और ये गलती से इन क्वेश्चन बैंक लिखा है। अगर खुलेगा तो ये इस टाइप से, ऊपर टाइप है नीचे सम है, ऊपर टाइप है नीचे सम है। देखो ऊपर टाइप होगा नीचे सम है, एबीजी कैंसलेशन ऑफ कॉमन फैक्टर, इस टाइप से एक एक टाइप का नीचे एक एक सम है।
तो जैसे आज जो ये वाला टाइप अभी जो करवाया, ये पोलर फॉर्म नहीं करवाया, ये नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा उस टाइप से, तो चेकआउट करके देख सकते हो। चलो ठीक है, निकलते हैं।